क्या हुआ मामा? क्या सोच रहे हो आप? बोलिए मामा। हमने सोचा था उससे 6% ज्यादा। क्या कहा? 300 करोड़? मैंने सोचा था कि 100 करोड़ तक जाएंगे। दिस इज वे टू मच। देखो बेटा, ईबी प्रॉब्लम से लेकर और भी कई चीजें वो देख लेगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को याद रखना। मिस्टर बलराज जो भी बोलते हैं वो करते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। ये मेरी गारंटी है। क्या फायदा है मामा? 300 करोड़, दिस इज टू मच। मैं भी लेने वाला हूँ, लेकिन ये थोड़ा ओवर है। लेकिन इसमें तुम्हें क्या है, तुम्हारा तो बहुत टर्नओवर होगा। इसमें इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें 10-20 गुना ज्यादा ही मिलेगा। ऐसे बिजनेस कभी अच्छे चलते हैं क्या मामा? तुम तो अभी भी अच्छे हो, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तुम लोग तो करोड़ों रुपए कमा लेते हो, हम तो राजनीति वाले हैं, हमें भी तो पैसे कमाने चाहिए। हाथ में बहुत खुजली होती है। खुजली जाएगी, पैसा तो आपको भी मिलेगा, आप भी अच्छा कमा लोगे। बस एक बार हमारा ये काम शुरू हो जाए। देव, और कुछ रखना बाकी है क्या? नहीं यार, सब कुछ रख दिया। कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना, तभी सब कुछ इजी होगा। दिल में हिम्मत जरूरी है, पर गुस्से पर भी कंट्रोल करना। समझ रहा है ना मेरी बात? पक्का। तुम ज्यादा मत सोचना, मैं सब कुछ संभालूंगा। ठीक है? हाँ जरूर। अंजना को बोल दिया है ना? वो कब आने वाली है? उसे आने में और 4 महीने लगेंगे। ओह, गाड़ी भी रेडी है। गुड लक विनोद, कॉल करता रहूंगा। थैंक्स, लेकिन आप भूलना मत, पुलिस बनना इतना जरूरी नहीं जितना पुलिस बनने के बाद वाले काम। ओके मेरे दोस्त, चलता हूँ दोस्त। बाय, गुड लक। हे ध्यान रखना। कहाँ जा रहा है? अरे यार, अभी से 3 महीने ही बाकी है ना, वो यूं ही चले जाएंगे। उसको भी अपने काम में कंसंट्रेट करने दो, तुम भी अपने काम में कंसंट्रेट करो। उसे फ्री होने दो थोड़ा। कैसा है विनोद? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ। एक हफ्ते में 3-4 बार कॉल करना था, जाते ही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ पर स्टडी क्लास बहुत ज्यादा हो रही है। आगे आगे सब इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बस तू ही एक मिसिंग है। चल कोई नहीं, तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कुछ दिन बाद तो तेरे भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना? हाँ जानता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, कहीं पिछली बार की तरह इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊं। मुझे पता है तू अच्छा ही करेगा,
चल कोई नहीं, ट्रेनिंग ऑफिसर बुला रहा है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर। बाय। हम सब लोग बाहर जा रहे हैं। आर यू कमिंग? ओके, बाय। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ, इस बार भी गए क्या? टाइम वेस्ट ना करे, बोल दो उसको। क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा तो पढ़ता है, और क्या करेगा? वो तो पूरी लाइफ पढ़ते ही रहेगा। मेरी बेटी उसका इंतजार कर रही है, पता है? नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये सब नाटक बंद करके अब मेरे साथ बिजनेस में हाथ बढ़ाए। अरे खाना तो खा के जाइए। अगले महीने इन दोनों की शादी होने वाली है। फिश टैंक क्यों तोड़ा? अंजना, तुम साफ मत करना, उसे ही करने दो। सब तोड़ने की आदत हो गई है उसे। क्या हुआ है विनोद? तुम्हें देखकर कैसा लग रहा हूं? पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं, पुलिस बनकर कुछ करना चाहता हूं। मुझे लगता नहीं कि मैं पुलिस बन पाऊंगा। क्यों रे, अब क्या करेगा? मैं और क्या करूं? तूने तो कुछ तो सोचा ही होगा। देखो माँ, उससे मेरी शादी नहीं होगी। मामा ऐसा कह रहे थे। सच तो है, तू तो रुबाब झाड़ता रहता है। जब से तेरे पापा चल बसे तब से वो अपने घर को संभाल रहा है। ये बात मत भूलना। और कहा भी है तो गलत क्या है? विनोद, आप ही बताइए क्या करूं माँ? हाँ, आओ, अंदर आओ। वेलकम। विनोद, जिंदगी में जो जैसा सोचता है ना, वैसा हो नहीं पाता। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मैं तुम्हें कैसे मोटिवेट करूं समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम इस बिजनेस में आए तो ये बहुत अच्छा चलेगा। तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पापा का बिजनेस है, मैं तो सिर्फ इसे चला रहा हूं। दैट्स ऑल। विनोद, मेरी बेटी का तुम ठीक से ध्यान रखना, रखोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फाइल कहाँ रख दी है मैंने? हाँ मैं भूल ही जाता हूँ, यहीं पर है, ध्यान में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम जल्दी से टेक ओवर कर लो तो मैं थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। विनोद, ये देखो, इसमें हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स है, तुम थोड़ा इसे पढ़ लो। ओके। विनोद, गुड लक। हे अंजना, मेरे पापा ने बहुत जल्दी कर दी ना? मैंने ही थोड़ा लेट कर दिया। बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब तुम क्या सोचने लगे हो? कुछ नहीं,
क्या कुछ नहीं। क्या तुम जानती हो, अब मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों साथ काम करते हैं। ए, मंगलसूत्र कहाँ है? अंदर कमरे में निकाल कर रख दिया। अच्छा, समझ हमारी गया। शादी तो हो ही चुकी है ना। कोई हमारा क्या बात है। पृथ्वीराज महाराज की जय। ये लो। नहीं नहीं, क्यों? बस हो गया। क्यों भाई राजेश, कंप्यूटर के सामने से हटने का दिल नहीं करता क्या? आइए, कैसे हैं आप? मेरा क्या है भाई। अच्छा, तुम आराम भी करते हो कि कंप्यूटर में ही लगे रहते हो? बोलिए ना, बात क्या है? क्यों भाई, मैं तुम्हें ऐसे मिलने नहीं आ सकता? ऐसे ही, वो भी आप। मजाक मत कीजिए। तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ? अभी तक चालू हुआ कि नहीं? उसी का सिलसिला जारी है। आपको तो पता ही है कि बिजनेस में सोच समझ के कदम रखना है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। बलराज जी की मदद के बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर अपने बिजनेस पर इतना विश्वास है तो करना चाहिए था ना, शुरू कर देते। विश्वास तो है, पर क्या होगा? इस घर को बनाने के लिए आधा पैसा चला गया। देखते हैं। कुमार का फोन आया था, वो लोग भी सब तुम्हारे विश्वास पर बैठे हैं। अब 1 साल हो गया, उनको क्या बोलूं? पैसा रेडी होने के बाद बोलूंगा, ऐसा बता दीजिए। थोड़े दिनों बाद मैं खुद ही फोन करूंगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं, मैं देख लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो मेरा फर्ज पूरा कर दिया। तुम बड़े आदमी बनकर मुझे याद रखना भाई। ठीक है, तो तुम पैसे तैयार करो, मैं आता हूं। अरे ठीक से खाना खा। आजकल देख रही हूँ ठीक से खाना नहीं खाता। रख दे बेटी, मैं लेती हूँ। माँ, मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा। तो फिर क्या करेगा? एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए हैं। मैं एक बार फिर से आईपीएस के लिए अप्लाई करूंगा। जरूर करना। तू ऑफिस में क्यों नहीं पढ़ता? मैं वहां कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। पढ़ाई करके क्या करेगा तू? अब तो शादीशुदा है, तेरे साथ तेरी बीवी है, याद रखना। माँ, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं देख लूंगी। एग्जाम पास नहीं की तो
विनोद, रुक जा। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, बदतमीज हो गया है तू। तेरे पापा ने मुझे कितनी तकलीफ दी है और ऊपर से तू मेरे लिए ना सही अपने बीवी के बारे में सोच। क्या सिर्फ तुझे ही तोड़ना आता है? मुझे भी आता है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों बिना वजह टेंशन ले रही हैं आप? सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि एक बार वो आईपीएस का एग्जाम दे दें। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन माँ, मैं यहाँ खुश हूँ। प्लीज मेरे लिए इतनी टेंशन मत लीजिए। अब समझ में आया कि उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या करने जा रहा है वो? हाँ? वो आईपीएस के लिए ट्राई करना चाहते हैं और करेस्पॉन्डेंट से डिग्री। वेरी नाइस। लाइफ लॉन्ग पढ़ने के लिए बोलो उसको। काम करना है, कमाना है, इसके लिए कुछ आइडिया है क्या उसके पास? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। तुम ही तो उसको देख रही हो बेटी। तुम्हारी अपनी लाइफ भी तो है। उसके लिए तुमने डांस क्लास भी बंद कर दी और अब उसी के कारण जॉब छोड़कर तुम यहां पर बैठ गई। कल को तुम्हारा बच्चा होगा तब क्या? तुम किसकी किसकी देखभाल कर पाओगी? ठीक है, छोड़ दो। अगर इस बार भी आईपीएस पास नहीं हुआ तो? पापा, अब अपने दोस्त ज्ञान शेखर से अपॉइंटमेंट ले लेना। विनोद, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। इस जमाने में इसके जैसे लड़के 5-10 लाख की सैलरी की जॉब के सामने बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। वजह है पैसा, क्योंकि पैसे की चमक दमक के सामने इन्हें सब कुछ फीका नजर आता है। ऐसे माहौल में अपने विनोद को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रियली आई फील वेरी हैप्पी। तुम अपनी सोच के पक्के हो। पर एक बात विनोद, पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आईपीएस ऑप्शन नहीं है। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट स्टेट पुलिस सर्विसेज। व्हाई डोंट यू ट्राई दैट? नहीं सर, उसमें 12 साल के बाद नॉमिनेट होते हैं, इसलिए सोचा नहीं है। तो क्या हुआ? आईपीएस नेशनल लेवल है तो एसपीएस स्टेट लेवल। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे मानो। एसपीएस ट्राई करके देखो। एक एक लेवल पर बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? तुम जो बोलोगे वो ठीक ही होगा ना भाई। So, I wish you all the best. थैंक यू सर। Yeah. बाय आंटी। See you. नमस्ते। ठीक है, चलती चलता हूँ। हूँ। टेक केयर।